अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम करें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स यानी बेसिकली एंटीबैक्टीरियल्स करें। एंटीबायोटिक्स के अंदर हमने पहले सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़े, उसके बाद अब हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ने लगे। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर सबसे पहले हमने पढ़े टेट्रासाइक्लिन्स, अब दूसरे नंबर पर पढ़ने लगे हैं मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स बेसिकली होते क्या हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं और इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं? मोस्टली ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती हैं। और कौन कौन सी आती हैं? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन। जो माइसिन वाली चीज़ है ना, ये इसके अंदर आती है, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। और फर्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द पेशेंट्स हैविंग पेनिसिलिन एलर्जी, जिन लोगों को पेनिसिलिन एलर्जी होती है और अगर उनको ऐसे ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है जो मैक्रोलाइड जिसे ट्रीट कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले उसको मैक्रोलाइड देंगे। अगर लेट्स से उनको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसको मैक्रोलाइड्स ट्रीट नहीं कर सकते, तो फिर हम जाते हैं एस्ट्रियोनैम की तरफ, मोनोबैक्टम्स की तरफ। लेकिन पहली हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस, अगर पेशेंट को एलर्जी है पेनिसिलिन से, तो हम क्या देंगे उसको? मैक्रोलाइड्स देंगे। फिर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये सिंपल है। सबसे पहले तो ये 50S पे बाइंड करते हैं, आपने बात याद रखनी है। हमने कहा था पिछली वीडियो में, मैंने आपको जिसमें सारे मैकेनिज़्म समझाए थे, सिर्फ 2 ड्रग्स ऐसी हैं जो 30S पे जाके बाइंड करती हैं, वो टेट्रासाइक्लिन्स हैं और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। बाकी सारी ड्रग्स 50S पे बाइंड करती है। अब ये 50S पे बाइंड तो कर गई है, वहाँ 50S है क्या? ये बेसिकली आपको पता है, राइबोसोम जो है उसके 2 यूनिट्स होते हैं, एक 30S और एक 50S। जो 50S है ये वाली ड्रग उसके ऊपर बाइंड करेगी और जाके करेगी क्या? ये ट्रांसलोकेशन को प्रिवेंट करेगी। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है कि ये 30 और ये लार्जर और बीच में ये मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ पे 3 उसके होते हैं ना, 3 साइट्स, EPA एग्जिट साइट, पेप्टिडल साइट एंड अमाइनो असाइल साइट। तो बेसिकली जब कह लें आप पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है ना, तो ये जो मैसेंजर आरएनए, मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, एक मिनट, तो ये वाला जो मैसेंजर आरएनए ये आगे को मूव करता है और राइबोसोम भी मूव करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जब उस पर अमाइनो एसिड्स वगैरह उससे ट्रांसफ़र होकर लेट्स से इधर आ गए, तो मेन आपने क्या याद रखना है कि ये सारा सिस्टम मूव करता है आगे, इस तरह से ये मूव करता है। तो अब ये वाली जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगी क्योंकि ये एग्जिट साइड है। तो बेसिकली आपने क्या याद रखना है कि ये जो ट्रांसलोकेशन है, मूवमेंट हो रही है, एग्जिट साइड तक जा रही है, किसके थ्रू हो रही है? ये राइबोसोम और ये सब हो रहा है, 50S के थ्रू होती है। तो अगर हम 50S को ब्लॉक कर दें तो ये वाली ड्रग्स क्या करेंगी? ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देंगी और साथ ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन को, यानी बेसिकली जो 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है उसको भी इनहिबिट करती है। अब मैकेनिज्म अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं रेकमेंड करूँगी आप मैकेनिज्म वाली वीडियो देखें, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी तो ऑब्वियसली बहुत सारा हमारा टाइम वो ले लेंगे। तो अभी आपको बताया कि मैक्रोलाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट्स हैविंग पेनिसिलिन एलर्जी। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिए, 50S पे बाइंड करेंगे, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपेप्टिडेशन दोनों को इनहिबिट करेंगे। देन हम आने लगे हैं अब उनके स्पेक्ट्रम के ऊपर। ये वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, मर्सा के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी नहीं होती, स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट होती है। और ये गला दर्द जब हो ना, तो ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी कॉज करता है, यानी न्यूमोनिया और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इस तरह की जब बीमारियाँ कॉज हो रही होती है ना, मैक्रोलाइड्स हमारी प्रेफरेबल ड्रग्स होती हैं। और एक यहाँ पे एक ये भी बात लिखी हुई है, अगर आप साइड पे देखिए तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है ना, बल्कि पहले मैं आपको यहीं से बताती हूँ कि स्पेक्ट्रम उसका क्या है। तो स्पेक्ट्रम के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कौन से कोकाई? ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर कौन से कोकाई? स्ट्रेप्टोकोकाई। मर्सा इसमें नहीं आएगा, स्टेफाइलोकोकस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकाई, जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना, न्यूमोनिया और अगर जो भी स्ट्रेप के टाइप्स हैं वो सारे। फिर उसके बाद एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स, क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा। इससे पहले हमने टेट्रासाइक्लिन्स पढ़ी, वो भी एटिपिकल के अगेंस्ट काम करिए। यूरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया, ये तीनों एटिपिकल्स। देन लेजिनेला, ये जो सारे ने इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखे हुए, लेजिनेला, कैम्पाइलोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम एवियम, इंट्रासेलुलर एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये सारे आपको नाम फर आने चाहिए। दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूँगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले हमने क्या कहा? ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर जो आएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस इसमें इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे सबसे पहले आपने ग्राम पॉजिटिव से शुरू करना है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या आ गया? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, मर्सा नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे हम एटिपिकल्स पे, ग्राम नेगेटिव पे भी नहीं गए। एटिपिकल्स के अंदर क्या है? क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा एंड यूरोप्लाज्मा, ठीक हो गया, यूरिया प्लाज्मा, सॉरी। अब हमारे पास 2 हो गए, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड एटिपिकल्स। थर्ड कैटेगरी के अंदर जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं या कुछ और हैं, उन सबको हमने इकट्ठा ही कर दिया। अब उसके अंदर 4 नाम आपने याद करने, लेजिनेला, लेजिनेला न्यूमोफीलिया, ठीक है, यानी जो न्यूमोनिया से उसका लिंक है, लेजिनेला, कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनी, ठीक है, कैंप वाला जो बैक्टीरिया है, बस आप इतना याद कर लें, कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनी। देन माइकोबैक्टीरियम एवियम
इंट्रासेलुलर MAC। मैक्रोलाइड्स M से शुरू होते हैं ना, तो उनके अंदर MAC भी आता है, माइकोबैक्टीरियम एवियर इंट्रासेलुलरी, ठीक है, MAC, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो बेसिकली मैं अब आपको दोबारा से स्पेक्ट्रम बताती हूँ, मैं इसे इतना वो करती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि फार्मा में ये चीज़ें समझने वाली नहीं है, ये याद करने वाली, ठीक है। समझना भी थोड़ा होता है, कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मेन ये याद करना होता है, तो मैं इसलिए बार बार करती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने बात की कि इसका स्पेक्ट्रम क्या है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। फिर उसके बाद एटिपिकल्स की मैंने बात की। एटिपिकल्स के अंदर क्या था, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा एंड यूरोप्लाज्मा स्पीशीज़। एटिपिकल्स के बाद हमने 4 डिफरेंट नाम याद किए, लेजिनेला, कैम्पाइलोबैक्टर जिजिनी, माइकोबैक्टीरियम एवियर इंट्रासेलुलरी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये सारे हो गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी और क्लेमाइडिया, ये सारे जो है ना, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं। जितने भी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होते हैं ना, कम्युनिटी एक्वायर्ड यानी कम्युनिटी की वजह से, जब कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कहीं पे गैदर है, पॉपुलेशन इकट्ठी हुई, कंजस्टेड माहौल है, तो जब निमोनिया होगा तो ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से हैं, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, इस तरह क्लेमाइडिया न्यूमोनी, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स, और ये हमें पता है कि मैक्रोलाइड्स इनको किल करती हैं। तो इसीलिए जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है उसके अंदर जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस होंगे वो मैक्रोलाइड्स होंगे। और एक यहाँ पे आपको बात पॉइंट का बता दूं कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है वो सूडोमोनास कोज करता है, तो उसके अंदर जो है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो सूडोमोनास का होता है, वो काफ़ी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, तो उसको किल करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें 3rd जनरेशन पेनिसिलिन्स को करते हैं और सब फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये आपने याद रखना है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया माइकोप्लाज्मा और क्लेमाइडिया कॉज करते हैं, और उनको ट्रीट करने के लिए हम मैक्रोलाइड्स को यूज़ करते हैं। ओके, अब मैक्रोलाइड्स का स्पेक्ट्रम एक दफ़ा यहाँ देख लें, और यहाँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बस बोलूँगी। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड न्यूमोनी, ठीक है। बेसिलाई के अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, ठीक है। और नेगेटिव कोकाई के अंदर मोरेक्सेला, ये भी हो गया। फिर जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से है, कैम्पेलोबैक्टर जिजिनी, हीमोफिलिस एंड लेजिनेला, कैम्पेलोबैक्टर, हीमोफिलिस एंड लेजिनेला। फिर उसके बाद माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी एंड यूरोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडिया की तीनों स्पीशीज़ आ जाती है, और माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरी कॉम्प्लेक्स, तो MAC। तो जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से वाले हैं, सबसे पहले हमने करना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। फिर हमने एटिपिकल पढ़े थे कौन कौन से, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया एंड यूरोप्लाज्मा, तो ये तीनों यहाँ कवर हो गए। फिर उसके बाद मैंने आपको अलग से नाम बताए थे जो ग्राम नेगेटिव के अंदर आते थे। सबसे पहले हमने क्या किया था, कैम्पेलोबैक्टर, हीमोफिलिस, लेजिनेला, ठीक है, और हेलिकोबैक्टर भी ऊपर किया था, और आखिर में बचा माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलरी MAC। और उसके अलावा एक आपको बात बताई कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर ये वाली ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम इसका कंप्लीट हो गया। स्कोप तो आगे भी रिवाइज़ करेंगे, आगे रेजिस्टेंस का थोड़ा सा है, लेकिन अभी इतना ही रखते हैं। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है कि नहीं, कि जो पेनिसिलिन्स की जिस बंदे को एलर्जी हो, और तो हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं। 2 ड्रग्स के आपने नाम यानी ड्रग की क्लासेस के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो वो आपने दोनों के नाम लिखने हैं, और इसके अलावा मुझे आपने बताना है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और कौन सी ड्रग उसको ट्रीट करती है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन है, एक लफ्ज़ का इनका आंसर आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब वगैरह भी करें और शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।